पता नहीं क्यों पर मुझे आजकल बहुत ज़्यादा ही मतलब स्ट्रेस टाइप होने लगा है। पता नहीं है जॉब की वजह से, हाँ वैसे तो जॉब की वजह से ही भांग भूसड़ा। बट अब पता नहीं क्यों यार, मतलब लगता है कि यार क्या करूँ मैं। मुझे भी कुछ करने का मन है बट कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं लाइफ में। और थोड़ा बहुत तो एक चीज़ से मैं ये भी परेशान हूँ कि मुझे एक बहुत गंदी बीमारी है, वो है लेज़ीनेस, आलस। आलस और पता नहीं क्यों किस चीज़ का तो फ़ियर रहता है अंदर, पता नहीं क्यों। अब ये मेरा पता नहीं, ये इंट्रोवर्ट हूँ मैं या क्या हूँ मुझे नहीं पता। बट मे बी शायद इंट्रोवर्ट्स को भी ऐसा थोड़ा बहुत फ़ियर फील होता होगा आई थिंक, जब पब्लिक प्लेस में जाते हो। पता नहीं किसको होता होगा किसको नहीं, बट पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। बट अब मैं इसमें ही परेशान हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लाइफ में हर दिन ऐसे ही गुजर जा रहा है, पर मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सोचता हूँ कहीं ऐसे ही 2-3 साल ऐसे ही ना बीत जाए कि मैं बस सोचता रहूँ और टाइम निकल जाए। और ये चीज़ मुझे आए दिन रोज़ डराती है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे 10-5 मिनट के लिए दो मेरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, मैं उठ जाता हूँ, मैं अपने काम वाली चीज़ों पर ध्यान देने लगता हूँ। और एक दिन तो चलो भाई, एक दिन मैंने बहुत एकदम अच्छे से भाई खुद को एकदम भाई प्रिपेयर कर लिया एकदम। बॉडी की हिम्मत नहीं हो रही है, बॉडी बहुत सारे बहाने दे रहा है, माइंड बहाने दे रहा है, बट कर लिया। अगले दिन अरे कल तो किया था ना, आज नहीं करूँगा, परसों कर लूँगा या कल कर लूँगा। और फिर वही चीज़ें मैं नहीं करता हूँ अगले दिन, फिर उसी दिन रात को मुझे वो सब चीज़ें याद आती है। और इन सब में सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पता नहीं क्या ही एल्गोरिदम है भाई, उसको ना भी खोलूँ और फिर भी मैं खुद में कुछ बड़बड़ करूँ और फ़ोन पास में हो तो वो भोसड़ी का मुझे वही चीज़ें दिखा देता है इंस्टाग्राम। मैं सोचता हूँ कि भाई कुछ मतलब ऐसे वीडियोस वगैरह बनाओ। आज के दिन मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाए, बाहर कहीं भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए, ट्रैवलिंग वगैरह या कुछ अच्छी चीज़ें देखी तो उसके बारे में भी नहीं किया। वो भोसड़ी का वही वैसे ही रिलेटेड चीज़ें रील्स दिखाएगा। और जैसे कि कुछ लैंग्वेज वगैरह वाली चीज़ें हैं, वो भी वही दिखाएगा कि हाँ भाई एक बच्चा है, वो बहुत डेडिकेटेड है, वो ये लैंग्वेज सीखता है और वो कर रहा है। और भाई ले भाई, वहाँ से फिर मेरे को और गिल्ट होता है कि भाई क्या करूँ मैं। इसलिए तो फ़िलहाल मैंने इंस्टा ही उड़ा दिया है, क्योंकि आई थिंक कुछ ज़्यादा ही ब्रेन रॉट हो गया है और लेज़ीनेस शायद उससे ही आ रही है। लेज़ीनेस का एक ये भी रीज़न हो सकता है कि भाई मैं स्कूल टाइम से ऐसा था, स्कूल टाइम से ज़्यादा कोई दोस्त नहीं, ज़्यादा कुछ ये नहीं, और ज़्यादा चीज़ों में मैं एक्टिविटी भी नहीं लेता था। किसे ही पसंद है भाई स्कूल की चीज़ों में एक्टिविटी लेना। पता नहीं कुछ लोग को पसंद होता भी होगा, बट मैं उनमें से था जिन्हें ये सब नहीं पसंद भाई। कि हाँ भाई आज को स्कूल में मज़ा आएगा, ये वो नया नया स्कूल जाओ रोज़। एक तो सुबह उठते ही नहाना पड़ता था, 7 बजे जाओ। कॉलेज में आके तो चलो, कॉलेज भी मेरा 11th-12th सुबह का ही था, बट कॉलेज ठीक था, नहा धो के चले जाओ। बट स्कूल में ना भाई, और स्कूल से ही ये आदत लगी लेज़ीनेस की, अरे यार ये काम करना है और मुझे पता है ये काम मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरा पैशन है इसमें। बट काफ़ी मतलब कुछ बोलने के लिए वर्ड ही नहीं रहता, बस चीज़ें मन में चलती रहती है, उसे मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से चलती है और इतने स्पीड से चलती है ना एक एक चीज़ माइंड के अंदर कि भाई अभी ये करना, अभी वो करना, अभी ये करना, चलो ये करते लेकिन कहाँ, माइंड के अंदर उठ के नहीं भाई, वहीं खटिए पे लेट कर वही रील देखते देखते। तो एक तरह से तो मैं काफ़ी मतलब, इससे क्या होता है ना, इससे बहुत बुरी चीज़ होती है लाइफ में। इससे आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, लिटरली खो देते हो। आप भूल जाते हो कि हाँ भाई आपकी पोटेंशियल क्या थी, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। मेरे साथ भी वही चीज़ हो गई है, इसलिए अब मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, सीरियस हो गया हूँ कि भाई नहीं भाई ये बकचोदी नहीं करनी है। अब थोड़ा माइंड कंट्रोल में आए तब फिर वापस से इंस्टा पे जाए। बट इंस्टा भी अब सिर्फ काम के लिए यूज़ होगा
उस पे कोई बकचोदी नहीं होगी। लाइक रील्स वगैरह देखना है, रील्स देख के किसी का कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, रील्स बना के ज़रूर फ़ायदा हो जाता है, वो अलग बात है, बट रील्स देखने से किसी का कुछ नहीं होता है। हाँ, अब कुछ लाइक कुछ होंगे भाई, कुछ हैकर वैकर होंगे जिनको भाई रील देखने के भी पैसे मिल जाते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे तो है नहीं, और मैं तो उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो भाई बोलते हैं ना, मेरी गांड मैग्नेट की तरह है, चिपकी रहती है मतलब उठ ही नहीं पाती है कि भाई हाँ भाई ये करना है वो करना है, अरे लौड़ा भूल जाओ। बट नहीं, अब इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ही नहीं करूँगा तो फिर यही होगा भाई, ये जो बोलते हैं ना कि लौड़ा लेसन की, यहाँ भाई जॉब करना है, जॉब में करते हुए रहते फंस जाएंगे, तो फंस ही जाएंगे भाई। सोचते रहोगे तो फंस ही जाओगे, नहीं सोचोगे तो नहीं फंसोगे। और जितना कोई सोचने वाला इंसान होता है ना, उससे ज़्यादा जो करने वाला इंसान होता है, जो कुछ नहीं सोचता है, वो करके भी निकल जाता है, छोड़ देता है ये सब चीज़ें करके भी। और सोचने वाला सिर्फ सोचते रहता है, ये करूँगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सोचते सोचते लौड़ा कुछ नहीं होता है। हाँ, वैसे काफ़ी गालियाँ दे रहा हूँ मैं, देनी तो नहीं चाहिए, बट ये मैं खुद को ही दे रहा हूँ, ये मैं किसी को बता नहीं रहा हूँ। ये खुद के लिए मेरी फ्रस्ट्रेशन है कि लाइक इतनी बकचोदी मैं क्यों करता हूँ। वो भी ये सब फालतू वाली बकचोदी, ये भी नहीं कि भाई मैं बाहर जाके कुछ बकचोदी कर रहा हूँ, किसी के साथ बकचोदी कर रहा हूँ ना। इट्स ऑल द बुलशिट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई ओन सेल्फ। It's all like a crazy muddiness in my heart और in my mind। पता नहीं क्या है भाई, मुझे फीलिंग आ ही जाती है कि भाई आए लेटे रहो भाई, क्या आज जा रहा है 10 मिनट और 5 मिनट और। इसलिए आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। और बहुत चीज़ें हैं, लाइक मेरे पहले पोटेंशियल मेरी कुछ और थी, अब मेरी कुछ और है। तो आने वाले टाइम में अगर मैं चेंज नहीं हुआ तो मैं ऐसी बकचोदी में फंस जाऊँगा। आई विश कि मैं इस पे काम कर पाऊँ। और अगर कोई मेरी बातों को सुन रहा है तो प्लीज़ अपनी पोटेंशियल को वेस्ट मत करो यार। लिटरली तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम ऐसे फालतू की चीज़ों में लाइक हाँ भाई यहाँ घूमना है, ये घूमना, उधर घूमना है, घूमो, ऐसा कुछ नहीं, बट उन चीज़ों का एटलीस्ट रिकॉर्ड करो, उनको कुछ तो करो भाई। मतलब लाइफ में कुछ सीखो, या एटलीस्ट कुछ नेटवर्क ही बना लो अपने। घूम भी रहे हो तो सिर्फ लाइफ में अभी अगर किसी का 11th है या 12th है तो उसके पास तो अच्छा खासा टाइम है भाई। 11th-12th में इतना कुछ बकचोदी नहीं होता। हाँ, साइंस के स्टूडेंट हो तो मुझे नहीं पता, बट कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, उनके लिए कुछ नहीं है भाई 11th-12th में भी वो बंदा 3 महीने डेडिकेटली लास्ट में पढ़ लेगा ना, तो भी उसका हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, बट पास तो हो जाएगा वो अच्छे से। तो इसका यही है कि मतलब भाई अभी आपके पास टाइम है तो आप सीखते रहो कुछ ना कुछ। 11th-12th है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तो बोर्ड होते हैं, और अब तो 4 साल का हो गया है तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये तो मेरी फ्रस्ट्रेशन है काफ़ी। मतलब लगता है यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों बकचोदी कर रहा हूँ मैं अपने साथ ही। बट ये सिर्फ सोचने वाली चीज़ है। मैं सोचा ये चीज़ें मैं खुद से रिकॉर्ड करूँ, खुद को बताऊँ कि मतलब जब भी मैं इस वीडियो को देखूँ तो मुझे ऐसा फील हो कि हाँ भाई, तूने ये चीज़ ऐसे ही नहीं रिकॉर्ड की है, तूने सोचा है कुछ तो उसे कर। इसलिए मैं अभी टेरेस पे आके ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरे माइंड में मतलब ऐसा कुछ ये ना रहे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ छूट रहा है। और मे बी अब तो मैं लिटरली यार बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो कि भाई मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये सब चीज़। जब इंसान को रियल गिल्ट पता चलता है ना, तो उससे वो हर एक एक पल के लिए ना जो गिल्ट होता है ना दिल में, बहुत ख़तरनाक होता है। एक एक पल का जो गिल्ट आता है ना भाई, 1 सेकेंड, वो 10 मिनट कैसे थे, वो अगर मैं उस टाइम क्या बोलते हैं, अगर मैं पूरा साल उस टाइम अपने पे ध्यान दिया होता तो आज मैं ऐसे नहीं कर रहा होता। वो जो गिल्ट है ना भाई, बहुत तगड़ा गिल्ट है। उसमें भगवान ही करे कि मतलब ऐसे तो कोई भी इसमें फंसे ना, बट अगर तुम फंस रहे हो तो प्लीज़ निकल जाओ। और अगर तुम्हें कोई मेंटोर करने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, उसके थ्रू उसे बताओ, उसे अपनी प्रॉब्लम बताओ कि हाँ भाई मैं आलसी हूँ, मुझे
मुझे नहीं पता भाई कि मैं इससे कैसे निकलूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ में आलस करता हूँ। और मेरे जैसे हैं तो भाई मेंटर भी उनका झाटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि हर चीज़ का रीज़न दे देते हैं। अरे नहीं, लॉजिक भी लगा देंगे भाई, हाँ कि हाँ अब देखो ऐसा है, इस चीज़ के पीछे ये रीज़न है, और ये लॉजिक भी बनाता है, देखो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा ही होगा। मेरी तरह अगर कोई ख़तरनाक लॉजिक देता है तो फिर तो भाई उन्हें कोई मेंटोर तो नहीं बचा पाएगा, बट वो खुद ही हैं जो खुद को बचा पाएंगे। तो प्लीज़ खुद पे थोड़ा ध्यान दो, खुद को देखो तुम पास्ट ईयर में कैसे थे और तुम अभी चेंज हो गए। हाँ, अगर पास्ट ईयर में तुम बुरे थे अभी अच्छे हो गए, मतलब तुम्हारा अभी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया है तो मुबारक हो, बट फिर भी आलस निकाल दो। बट अगर तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट पहले था और अभी ख़राब हो गया है मेरी तरह, तो प्लीज़ अपनी बकचोदियों को साइड में रखो। बकचोदी करो बट रियल लाइफ वाली बकचोदी करो। ये सब घर पे रह के गांड टिका के, या फिर जॉब से भी आओ तो भी ऐसे गांड टिका के रील देखो, कुछ नहीं है वो। सिर्फ 2 घंटे का मज़ा है। वही 2 घंटे का मज़ा आज से 4-5 साल बाद, लाइक जब 27-28 साल के हो जाएंगे, तो वही चीज़ हमें ये, हाँ भाई 20-30 हज़ार की सैलरी है, क्या उखाड़ रहे हैं, कुछ नहीं, लौड़ा जो मिल रहा है मिल गया। बिज़नेस है बाप का तो चलो ठीक है भाई, अगर फैमिली बिज़नेस है तो अलग बात है, बट जिनका कुछ नहीं है, जिनके पास लिटरली कुछ नहीं है भाई, वो क्या करेंगे। सो दैट्स इट। अगर आपको भी, आप भी ऐसे बंदे हो कि लाइक भाई आपको कोई अगर बचाना भी चाहता है, आप उसे ऐसा ज्ञान छोड़ देते हो, ऐसा लॉजिक रीज़न बता देते हो कि वो खुद सोच लेता है कि भाई ये गलत है या मैं ही गलत हूँ जो मैं इसे बताने आ गया। तो प्लीज़ सुधर जाओ, आप खुद को देखो कैसे हो, कैसा बनना चाहते हो। और प्लीज़ ये सब चीज़ लाइक आलस बिलस तो प्लीज़ छोड़ दो। स्टे ट्यून, दैट्स इट।